गवर्नमेंट की बात करें, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, कोई भी गवर्नमेंट आती किसी भी पार्टी की, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, आपको लगता है कि वो 5 साल पूरे करेगा? ये तो नहीं उम्मीद लगती। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, क्या वजह समझते हैं 76 साल में आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टाइम पूरा नहीं किया, नहीं 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया? ये नेबर कंट्री इंडिया है, यहाँ पे इलेक्शन हुए, अभी 2 टेन्योर उनके जो नरेंद्र मोदी हैं वो पूरे कर चुके हैं। अभी रिसेंटली 3 स्टेट में इलेक्शन हुए हैं और उधर भी उन्होंने स्वीप किया है। आपको नहीं पता इसकी क्या वजह है? आप मुझे बता दें। नहीं, आप हमसे क्यों पूछना चाहते हैं? नहीं, आप देखें ना, पब्लिक की ओपिनियन ले रहे हैं, मैं अगर अपनी ओपिनियन दूं तो मैं घर बैठ। नहीं नहीं, आपको हमारी ओपिनियन का पता है। मैं पर्सनल तौर पर इंडिया की इकॉनमी से या तरक्की से जालस नहीं हूँ। जबरदस्त, होना भी नहीं चाहिए। इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। नहीं, वो तो मेहनत करते हैं। मेरी बात नहीं समझे, अल्लाह ताला इज्जत और जिल्लत देने वाला है, लेकिन वही बात है कि जो खुद के लिए कुछ नहीं करता वो किसी के लिए क्या कुछ करेगा। हम 22-25 करोड़ अवाम है, घी कहाँ चला जाए, कुछ भी चला जाए, हमें लोग उल्लू बनाते हैं। सबसे पहले तो मुझे दुबई के थोड़ा सा इधर को ये ऐसे दुबई के हवाले से बताएं। वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें जी, कोई शक नहीं। इंडियन भी होते हैं, इंडियन भी होते हैं। सबको ज्यादा उधर रिस्पेक्ट किसकी ज्यादा की जा रही है? सच बताइए। उधर भाईजान पाकिस्तानियों की, इंडियन की। आपको कैसे पता है? मैं भी उधर ही होता हूँ। आप भी उधर होते हैं? अच्छा, पाकिस्तानियों की नहीं रिस्पेक्ट? नहीं। क्या वजह क्या है? मुसलमान है उधर भी, हम भी मुसलमान। फौज का काम है बॉर्डर को संभालना, मुल्क जो है हुक्मरानों के पास छोड़ दो, लेकिन हमारे ऊपर बैठे कोई और है और चला कोई और है। कोई और है। आप इंडिया से हमको कर ले, अब इंडिया कोई नहीं है, क्या मतलब? वो हमसे बहुत आगे है, हमारा उसका मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला करे श्रीलंका से, नेपाल से, अफगानिस्तान से, इनसे हमारा मुकाबला करे। अफगानिस्तान से भी मुकाबला करना मुश्किल है आजकल। अफगानिस्तान का पैसा आसमान पे पहुंच के हमारे मतलब उनकी करेंसी हमारे से बेहतर। दुनिया में हमें जो पाकिस्तान को किस नजर से देखा जा रहा है पूरे जो उनसे दूसरे और कंट्री? भाई हम पूरे दुनिया में हम बदनाम हो गया है। जिधर भी जाता है कहता है ये मांगने आ गया है, जिधर भी जाता है मांगने आ गया है, कोई इज्जत ही हमारी नहीं रहा। कोई शक नहीं है। जब तक आप क्या कहते हैं? जब तक आप अपनी इज्जत को मनवा नहीं सकते, आप किसी की इज्जत कर ही नहीं सकते। ठीक हो गया। हम लोग जैसे कैसे भी है मरते जीते हैं, आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है। ये चीज। वो टोयोटा वाला फट्टे पे 400 सवारियां बैठा लेता है, ऐसे भाई ने चुप करके हाँ जी ठीक है यार। हाँ, यानी मतलब कहने का ये है कि जहाँ पे गलत हो रहा है उधर आवाज नहीं उठा। आवाज उठा सकते ही नहीं हम लोग। ये सारे गूंगे हैं, ये रश है, नहीं ये अवाम नहीं है, हम अवाम नहीं रहे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट की बात करें तो 1947 से लेके आज 2023 तक कोई एक प्राइम मिनिस्टर भी ऐसा नहीं जिसने अपने 5 साल का टेन्योर पूरा किया हो। जबकि बिल्कुल साथ अगर इंडिया की बात करें, वहां पे गुज़िश्ता 9-10 साल से एक ही पार्टी बीजेपी की गवर्नमेंट है। उन्होंने पहले अपना एक टेन्योर पूरा किया, दूसरा टेन्योर पूरा किया, और अभी वहाँ की 3 स्टेट्स जिसमें राजस्थान है, जिसमें मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है, वहां पे स्वीप किया है बीजेपी ने। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है, हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी उस तरीके से क्यों नहीं नजर आती जैसे वहाँ पे है। हमारे यहाँ के जो सी पब्लिक है अपने पॉलिटिशियंस पे उस तरीके से ट्रस्ट क्यों नहीं करती जैसे इंडिया के पब्लिक अपने पॉलिटिशियंस के ऊपर ट्रस्ट करती है। हमारे यहाँ पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना एक टेन्योर क्यों नहीं पूरा कर पाता जैसे वहाँ पे कई प्राइम मिनिस्टर्स ने अपने टेन्योर पूरे किए हैं। पब्लिक इसके ऊपर क्या कहती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अजहर अली। क्या करते हैं भाई? मैं प्राइवेट काम करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं? ठीक हो गया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, बिजनेस या जो इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन है, बिजनेस के क्या हालात चल रहे हैं? बिजनेस के हालात ये है कि जिसके पास तो सब कुछ है ना उसके लिए तो कोई मसला नहीं है। ठीक है। जो दरमियाना तबका है ना उसके लिए बिजनेस करना या परचेज करना दोनों ही काम जो मुश्किल काम नजर आ रहे हैं। बाइंग पावर खत्म हो चुकी है। बिल्कुल। ठीक है। 76 साल का पाकिस्तान का रिकॉर्ड है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर सका। अभी फिर इलेक्शन आने वाले हैं, क्या समझ रहे हैं कि आने वाले जो इलेक्शन में कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, इमरान खान बनते हैं, नवाज शरीफ बनते हैं, जरदारी कोई भी हो, हाँ, वो अपने 5 साल पूरे कर पाएंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। क्या रीजन है उसकी? उसकी रीजन है कि जब कोई बंदा कोई सही अपनी हुकूमत को एडजस्ट करता है, लोगों को इकट्ठा करता है, और जो मुख्तलिफ कुव्वतें हैं जो हमारे मुल्क को चला रही हैं, जब उनसे उसके हाथ मिलते हैं, कोई सेटिंग होती है, तब तक दूसरा जो अपोजिशन वाला होता है वो उसकी टांगे खींचने लग जाता है। ये पाकिस्तान का मतलब पॉलिटिशियन हो या कोई भी किसी भी फील्ड से बिलोंग करता हो कि वहाँ पे लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा देखी जाती है। अभी ये इंडिया में अगर देखा जाए 2 टेन्योर उनके प्राइम मिनिस्टर पूरे कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, और अभी रिसेंटली 3 स्टेट में
हैं जिसमें राजस्थान भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है और यूपी, उसमें बिहार और मुख्तलिफ। अच्छा ये 3 स्टेट्स में उन्होंने स्वीप किया है, मतलब बीजेपी जो उनकी अभी गवर्नमेंट है, यानी वो अगला तीसरा टेन्योर भी पूरा आता नजर आ रहा है। उधर क्या एक मतलब क्या वजह समझते हैं? नहीं, जो इंडियन सियासत है ना उसमें काफ़ी ऐसी पेचीदगियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहली पेचीदगी ये पाई जाती है कि वो वोट लेते हैं दूसरे को दलील करके, कैसे कोई थोड़ा एक्सप्लेन। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करके, मुसलमानों के साथ गलत सलूक करके हिंदुओं का वोट लेते हैं वो। ठीक है, दूसरा उनकी फौज और उनकी जो जमहूरियत पार्टी है ना, जो नाम की जमहूरियत बता रहे हैं वो, उनमें गठजोड़ है। ठीक है, अच्छा वो नाम की जमहूरियत बता रहे हैं आपके बकौल, मतलब वैसे तो वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत डेमोक्रेसी वो है, लेकिन अगर नाम की है तो 76 साल में आज तक वहाँ पे मार्शल क्यों नहीं लगा? फिर दूसरे नंबर पे आपने बोला कि भाई वो इन किसी के अगेंस्ट बात करके वोट लेते हैं। आपको नहीं लगता अगर अगेंस्ट बात करके वोट लेना होता तो हम भी यहाँ हर इलेक्शन में कहते हैं कश्मीर फतह कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो हमें भी वोट मिलते, हम भी जो सा 5 साल पूरे करते? अगर यही नहीं, इधर भी बड़े नारे लगे हैं वोट इकट्ठा करने के लिए। रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगा साहब दौर में, कश्मीर का नारा लगा, कश्मीर का नारा लगा, अपना उगाओ अपना खाओ, मुल्क संवारो, ये नारे चलते आ रहे हैं। नया पाकिस्तान, वोट को इज्जत दो, नया पाकिस्तान, ये सारे नारे हैं हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए। ठीक हो गया। को इज्जत है, क्या? वोट को इज्जत है, वोट को इज्जत है, वोट को नहीं। ये देखें भी, मैं इज्जत दें, इज्जत दें, जब तक आप खुद अपनी, उन्हें बात पूरी करने दीजिए। जब तक आप अपनी इज्जत नहीं मनवा सकते, इधर आ जाए जी, कंपटीशन ना हो जाए। नहीं कंपटीशन नहीं, ये तो मोहब्बत की बात करनी है थोड़ा। अच्छा, जब तक आप क्या कहते हैं? जब तक आप अपनी इज्जत को मनवा नहीं सकते, आप किसी की इज्जत कर ही नहीं सकते। ठीक हो गया। हम लोग जैसे कैसे भी है मरते जीते हैं, आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है। ये चीज, वो टोयोटा वाला फट्टे पे 400 सवारियां बैठा लेता है, ऐसे भैया ने चुप करके हाँ जी ठीक है यार। यानी मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे गलत हो रहा है उधर आवाज नहीं उठा। आवाज उठा सकते ही नहीं हम लोग, ये सारे गूंगे हैं, ये रश है, नहीं ये अवाम नहीं है, हम अवाम नहीं रहे। आपको क्या लगता है यकीन पाकिस्तान जाने। में जो हो रहा है ठीक हो रहा है आपके ख्याल से? नहीं कहीं आपने फिर सही बोला, ये राशि भाजी गल है वे कि कभी मुल्क को कौम था, अब हजूम है, अब रश है। को देखिएगा कैमरे ओ ठीक है, अब हजूम है, नहीं। रश है। अगर हम नेबर की आपने बात की है या अगर हम बात करते हैं, वो कैसे दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं? वो भाई भी देखें, जो आदमी अपने मुल्क के लिए ठीक है ना, इधर से रेमंड डिवस लेके गया अमेरिका, एक आदमी की खातर उसने हमारी पूरी हुकूमत को उल्टा आगे रख दिया। एक आदमी की खातर आफिया सिद्दीकी कहाँ है? जबरदस्त। इससे कई नाम ऐसे हैं। और वहाँ पे वो इंडिया वाले कभी कनाडा के सामने खड़े हो जाते हैं कि भाई आपने हमारे पे इल्जाम क्यों लगा, वो कभी किसी के सामने खड़े हो जाते हैं। सीधी सी बात यह है कि जो हुकूमत, जो रहनुमा अपने मुल्क के लिए अच्छा नहीं है ना, वो अच्छा नहीं है यार। ये जिस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन इस बात से थोड़ा सा वैसे तो आपकी अपनी ओपिनियन है, आप कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन आपने बोला वहाँ पे अगेंस्ट बात वोट लिया जाता है। आपको नहीं लगता अब दौर बदल गया है? ये आप 80s में 70s में बात करते तो मानी जाती है, वो टेक्नोलॉजी, वो चांद पे पहुंच गए, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, अब वहाँ की यूथ क्या इस बात पे मानेगी कि भाई? मैं पर्सनल तौर पर इंडिया की इकॉनमी से या तरक्की से जेलस नहीं हूँ। जबरदस्त होना भी नहीं चाहिए। इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा। नहीं, और तो मेहनत करते हैं। मेरी बात नहीं समझे, अल्लाह ताला इज्जत और जिल्लत देने वाला है, लेकिन वही बात है कि जो खुद के लिए कुछ नहीं करता वो किसी के लिए क्या कुछ करेगा। हम 22-25 करोड़ अवाम है, घी कहाँ चला जाए, कुछ भी चला जाए, हमें लोग उल्लू बनाते हैं, महंगाई की खातर निकलो। अब कहाँ गई महंगाई? और ये बड़ी गहरी इन्होंने बात की है कि यहाँ पे 25 करोड़ जो लोग अवाम तो मौजूद है, लेकिन वो हजूम है, वो यूनिटी नहीं है उसमें। इवन आपके साथ गलत भी हो रहा है तो आपको पता नहीं है कि आपने राइट कैसे लेना है, बोलना नहीं है। बहुत से अच्छा, इतना गया है ये भाई तौलिए वाले हैं, ये सुबह माशाल्लाह 9:30-10 बजे के आए हुए हैं, बच्चों के लिए रोजी कमा रहे हैं। टेंशन क्या है? इकट्ठा करना है, घर को चलाना है, बिल पे करने हैं, गैस का बिल सही 2,500 रुपये आ रहा है, 4500 आ रहा है। वो तमाम एक्सपेंडिचर को क्लोज करने के लिए हमें इतनी फुर्सत ही नहीं कि हम कहीं बोल सकेंगे हमारे साथ गलत कर कौन रहा है? नहीं पता, सब कुछ है, हम बातें कर सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। मैं बात करना भी बहुत बड़ी बात है, अपने हक के लिए आवाज उठाना भी। यहाँ पे हम 2-2 घंटे लोगों से पूछते हैं बात करेंगे, वो कहते हैं नहीं लेकिन यार, कोई ये change जितना भी मीडिया है, जितना भी मीडिया है, ठीक है क्या कर रहा है? गल्ला ही करी जा रहे हैं। सर, हमारा मीडिया का काम ही बात करना है। अब हम किसी से लड़ तो नहीं सकते, नहीं लड़ नहीं तो आपकी सकते। आवाज ही आके कलम की मार बहुत बड़ी मार होती है। मीडिया के पास कलम है, लेकिन वो क्या हो रहा है,
एयरवाई जो है वो किसी हुक्मरान के साथ है, जियो किसी हुक्मरान के साथ है, डाउन न्यूज़ किसी के साथ है, बोल किसी के साथ है। मीडिया ने भी यकीन जाने बुराई वो जो मुंह पे करनी चाहिए। मीडिया ने हमारी कमजोरियां दिखाई हैं। एग्री करता हूँ इसमें कोई ठीक है। अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम? काशिफ। काशिफ भाई क्या करते हैं आप कौन सा चैनल है? हमारा रियल टीवी के नाम से यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे चैनल है। आप क्या बताएं क्या करते हैं? मैं बाहर होता हूँ दुबई से, अच्छा, उधर से आया हूँ। सबसे पहले तो मुझे दुबई के थोड़ा सा इधर को ये ऐसे दुबई के हवाले से बताएं। वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें जी, कोई शक नहीं। इंडियन भी होते हैं, इंडियन भी होते हैं। सब कुछ है। उधर रिस्पेक्ट किसकी ज्यादा की जा रही है? सच बताइए। उधर भाईजान पाकिस्तानियों की, इंडियन की। आपको कैसे पता है? मैं भी उधर ही होता हूँ। आप भी उधर होते हैं? अच्छा, पाकिस्तानियों की नहीं रिस्पेक्ट? नहीं क्या वजह क्या है? मुसलमान है उधर भी, हम भी मुसलमान। हाँ, भाई जिस उधर रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, सबसे बड़ी खूबी उन्होंने रेगिस्तान को गुलजार बना दिया है। समुंदर को उन्होंने समुंदर के अंदर पूरे शहर खड़े कर दिए हैं। एक हुक्मरान है, सिग्नल पे खड़ा होता है, हम गुजरते हैं तो वो गुजरता है। किंग है उधर का, शहजादा है, उसके बेटे हैं, उसकी फैमिली से वो सिग्नल बंद हुआ है तो वो खड़ा हो गया है। हम गुजरे हैं, सिग्नल ओपन हुआ है तो वो चला है, ठीक है ना। उधर रूल ऑफ लॉ है, बड़े के लिए, छोटे के लिए, मेरे लिए और आपके लिए ये सेम है। ठीक है। अच्छा, आपसे मजीद बात करते हैं। मुझे आपने बड़ा ओपनली कहा कि वहाँ उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट है, इंडियन की ज़्यादा। क्या वजह है? एजुकेटेड वो ज़्यादा है या रूल को ज़्यादा फॉलो करते हैं, या क्या रीज़न क्या है आपके ख्याल से? आपने ये भी तो ऑब्जर्व किया होगा। देखें, जब कोई फील बंदा करता है कि यार उसकी ज़्यादा इज्जत है, मेरी कम है, फिर वो देखता भी है ना क्या वजह होगी। भाईजान वो एजुकेटेड भी ज़्यादा है और वो रूल को तो सभी फॉलो करते हैं ना। करना पड़ता है मुझे। हाँ, बिल्कुल करना पड़ता है। और वो एजुकेटेड भी ज़्यादा है। ठीक हो गया। जी। अच्छा, यहाँ पे 76 साल में आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया। आपको पता है इस बात का? जी, पाकिस्तान में बिल्कुल पता। वहाँ पे जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है वो अपना टेन्योर पूरा करता है। डेमोक्रेसी, जमहूरियत वहाँ पे है। भाईजान उधर जमहूरियत नहीं है, उनका वो अपना एक ख़ानदानी रिवाज है, यानी कि नस्ल मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ। हाँ, इंडिया की बात कर रहे हैं। उधर तो हर बंदा अपने तकरीबन 5 साल पूरे करके जाता है। क्या वजह इसकी? नहीं, कोई अंदाजा तो होगा ना क्या वजह हो सकती है। जी 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 जी। आपको नहीं पता इसकी क्या वजह है? आप मुझे बता दें। नहीं, आप हमसे क्यों पूछना चाहते हैं? नहीं, आप देखें ना, पब्लिक की ओपिनियन ले रहे हैं। मैं अगर अपनी ओपिनियन दूं तो मैं घर बैठ। नहीं, आपको हमारी ओपिनियन का पता है। क्या मुझे कैसे पता? ये सबका पता है, जो महंगाई हुई है उसका भी आपको पता है, ठीक है। इधर ये चलता है, सारे चैनल बिके हुए हैं, जो माल खिलाता है उसकी बात करते हैं। मैं चोर है, डाकू है, वो सही है नहीं सही है, ठीक है। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहे हैं, हमारा सोशल मीडिया। हमारे लिए आप भी मेन है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे 10 आदमी सुन ले, मुझे कोई भी ना सुने। मैंने 10 आदमियों के बीच में खड़े होकर ओपन बात की है। अपनी जो राय है, जो राय है ये मेरी राय है। मैं इधर 10 दोस्तों के पास, अपने रिलेटिव के पास बैठता हूँ, मुझे जो मैंने उनसे सुना है। मैं दुबई में रह के हूँ, जो मैंने उधर देखा है, जो मैंने इधर देखा है, उनकी कामयाबी हो, हमारी नाकामी। आप इंडिया से हमको कर लें, अब इंडिया कोई नहीं है, वो हमसे बहुत आगे है। हमारा उसका मुकाबला नहीं है। हमारा मुकाबला करे श्रीलंका से, नेपाल से, अफगानिस्तान से, इनसे हमारा मुकाबला करे। अफगानिस्तान से भी मुकाबला करना मुश्किल है आजकल। अफगानिस्तान का पैसा आसमान पे पहुंच के हमारे, उनकी करेंसी हमारे से बेहतर। वो अब दूसरे मुल्क में पैसे चीज इम्पोर्ट कर रहा है। इधर कौन सी जमहूरियत है? कौन सी जमहूरियत है? मैंने अपनी सबसे ज्यादा मियाँ साहब की सपोर्ट की है। मियाँ साहब को उठाया, जेल में डाला, उठाया, बाहर लेके गए, बोला कि ये चोर है, हमने मान लिया कि ये चोर है। अब लेके आए, इसने अब जमजम से हमने नहला दिया, ये पाक हो गया। अब इमरान खान चोर है, उसको अंदर डाल दिया। 2-3 साल बाद वो भी अच्छे हो जाएंगे दोबारा से के आ जाएगा, मियाँ चोर हो जाएगा। इन्होंने ये पीछे भाई खड़े हैं की बत्ती के पीछे पिछले 70-75 साल से इस कौम को लगाया है इन्होंने, ठीक है। आपने आपने ये बोला है कि भाई अब से भी प्यार, मुझे मौका हमें खान से भी प्यार है, ठीक है। अगर जो सही है उसको सही बोलो, जो गलत है उसको गलत बोलो। ये सारा निजाम हाईजैक किया है, किसने किया है ये आपको हमसे ज्यादा पता है। तो आप क्यों नहीं बोल सकते? ठीक नहीं बोल सकते आप, हम आपको पता है ना किसने हाईजैक किया है? उसने किया है। ये सारा कसूर उसका है, ना मियाँ की औकात है ना खान की औकात है,
ठीक है। अदारे हैं जो इन चीजों को सारा कंट्रोल करते हैं, देखते हैं। इजाजत है। ठीक है, अच्छा अदारे का नाम सुन के चले गए। भाईजान आप जरा बात करेंगे। इन्होंने बोला, ये पीछे जो भाई थे इन्होंने बोला कि अफगानिस्तान से कंपेयर करो। इन्होंने कहा अब अफगानिस्तान से भी कंपेयर नहीं बनता, उनकी करेंसी बहुत ज्यादा है। क्या वजह, हर कंट्री कुछ ना कुछ बेहतर कर रहा है, हमें क्यों नहीं समझ आ? हमारा नीचे से जो जड़ है ये खराब है, ये खत्म हुआ है। ऐसी बुनियाद खराब है। बुनियाद जो है हमारे हुक्मरान करप्ट है। वहाँ के हुक्मरान जो है मुल्क के लिए कुछ कर रहा है, हम यहाँ पे मुल्क का रिश्ते काट रहे, जो भी आता है चोर बन जाता है। 5 साल हम क्यों पूरा नहीं कर सकते, क्या वजह है? इंडिया वाले क्यों नहीं हासिल होता? वो लोग जो है वो मुल्क के लिए खैर ख्वाह है, हमारे जो है अपने पेटों के लिए खैर ख्वाह है, अपने बच्चों पोतों के लिए खैर ख्वाह है। यहाँ पे कौन है, किसको पाकिस्तान का ख्याल है? नहीं, आपको आप पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तानी, हमारा कौन सुनता है? तो आप नहीं, आपको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है? भाई मोहब्बत है। मुझे भी है। तो फिर क्या वजह, किसी से आपको पाकिस्तान अवाम के हाथ में कुछ भी नहीं है। अवाम के हाथ में, अवाम कमजोर है, अवाम क्या करे? तो वोट अवाम के हाथ भाई अवाम के हाथ में, अवाम कुछ बोलेगा उसको जेल में डालेगा। आज अगर अफगानिस्तान करेंसी हमारे से पैसा हमारे से बेहतर हो गया, वो कैसे गया? उनकी जो है अवाम जो है बिल्कुल अपने बड़ों को मानता है। उनके बड़े लोग जो है वो ईमानदार है। उन्होंने उस मुल्क में कोई करप्ट आदमी ही नहीं है, चोरी नहीं है। ऊपर टाइम था अफगानिस्तान के लोग यहाँ पे अपना मजदूरी मेहनत करने आते थे, यहाँ से रोजगार कमा के अपने कंट्री में जाते थे। लेकिन आज यहाँ से मैं बड़ी ऑथेंटिक बात करूँ, यहाँ से बिजनेसमैन अफगानिस्तान जा रहे हैं। आजकल जो है आपको पता होगा या नहीं होएगा, आजकल हर दिन कोई ना कोई नया मंसूबा अफगानिस्तान में हुआ होता है। कोई ऐसा, वो चाइना के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं है जो नया मंसूबा नहीं बना हो। क्यों बनता है? उसमें 40 साल लड़ाई हुआ है, 40 साल वो तरते रहे। हमारे मुल्क में तो ना लड़ाई है ना कुछ है, फिर भी हम नीचे जा रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। असल में हालात जो है बड़ों से ऊपर होता है। जब घर में बड़ा बंदा सही हो जाता है, बच्चे खुद ब खुद छोटे सही हो जाते हैं। अफगानिस्तान वाले तो इंडिया के साथ भी अपने रिलेशन बड़े बेहतरीन सही है, बिल्कुल सही है। क्यों नहीं कर लेते? हम लोग तो बस आवाम के मुंह में डाला है, ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, ये हमारी दुश्मन है, लेकिन दरमियान में कुछ भी नहीं है। रियलिटी में देखें अगर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का ही कंसेप्ट है तो अफगान काम है, ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ। वो लोग अगर रिलेशन कभी हमने नहीं सुना है कि इंडिया का बॉर्डर बंद हुआ है, वाघा बॉर्डर बंद हुआ है, लेकिन अफगानिस्तान के बॉर्डर कभी तुर्खम बंद होता है, कभी चमन बॉर्डर बंद होता है। क्यों बंद होता है? तो इंडिया हमारे दुश्मन है, दुश्मन का बॉर्डर क्यों बंद नहीं होता है? बड़ी सोचने दरमियान में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारे दिमागों में डाला है हमारी दुश्मन है। साइड पे आ जाए। अच्छा, बेहतरी कैसे आ सकती है, चेंज कैसे आ सकता है कि कोई उम्मीद? बेहतरी जब तक हमारे हुक्मरान सही नहीं होएगा, इस मुल्क में कभी भी बेहतरी नहीं आएगा। जब वाले कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, वो अपने 5 साल पूरे कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ये सूरत हाल होएगा। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने 5 साल उन्होंने अपना वो मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, उनको अपने 5 साल जो है अपनी हुकूमत दौरे हुकूमत पूरा करने दे देता है। यहाँ पे तो जो भी आता है अपना मफाद के लिए आता है, अपना बदला लेने के लिए आता है, कोई बंदा नहीं है। और इसमें बड़ी एक जो इशू है, जो बड़ा रीजन है, जो मुझे समझ आती है, एजुकेशन की कमी है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक ये भाई को, मुझे, किसी को भी ये नहीं पता होगा कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमने अपने हक के लिए आवाज यहाँ पे तो मतलब लोग बोलते नहीं है उस तरीके से कि यार ठीक है जो हो रहा है होने दो। मैं आपको सलूट करता हूँ, आप कम से कम बोलने का कौन देता है भाई? कौन बोल सकता है? नहीं, आप बोल रहे हैं, आपको कौन रोक रहा है? आप बोल रहे हैं भाई, है लोग है, नहीं बोल सकता है, नहीं बोल तो फिर आप कैसे बोल? भाई हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जो दिल में है वो एक मुंह में आ जाता है। जबरदस्त। और यही सोच होनी चाहिए। जब तक देखें ये हमारे पाकिस्तान के कानून में मौजूद है कि देखें जहाँ पे जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए लीगल वे में। फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट हमें है, लेकिन यहाँ पे आप जिससे भी बात कर लें, मोस्टली लोगों से आप यहाँ पे जो है साफ सुथरी बात है भाई। सारा निजाम जो यहाँ पे चला रहा है आजकल फौज चला रहा है। हुक्मरान जो है सिर्फ नाम के बैठे हुए हैं। तो कहता हूँ फौज कोई भी चला ले, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी तो बेहतरी के लिए फौज का काम है बॉर्डर को संभालना। फौज का काम है बॉर्डर को संभालना। मुल्क जो है हुक्मरानों के पास छोड़ दो, लेकिन हमारे ऊपर बैठे कोई और है और चला कोई और है। देखें खान साहब ने जो बात की है, मैं काफी हद तक एग्री करता हूँ कि जिसका जो काम है उसे वो करना चाहिए। हम हर एक की रिस्पेक्ट बिल्कुल इसी तरह है। फौज जो है हमारी फौज है, फौज की हम इज्जत करते हैं, लेकिन जो काम जिसकी होता है वही काम करना चाहिए। अब अगर हमने फौज के काम करेंगे लेकिन हमें कोई जान पहचान नहीं है, हम हमारे हक में जो काम है हम वो खुद करेंगे। दुनिया में हमें जो पाकिस्तान को किस नजर से देखा जा रहा है पूरे जो उनसे दूसरे भाई हम पूरे दुनिया में हम बदनाम हो गया है। जिधर भी जाता है कहता है ये मांगने आ गया है, जिधर भी जाता है मांगने आ गया है। कोई इज्जत ही हमारी नहीं रहा। कोई शक नहीं है इस बात में। इवन इस्लामिक कंट्रीज में भी चले जाएं, वहाँ पे भी जो हमारा इस टाइम इमेज है,
कंट्रीज हमारे साथ रिलेशन नहीं बेहतर करना चाह रहे। साथ ही 1947 में उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया, वो कहाँ से कहाँ चले गए। और आज यहाँ पे मैं ये गारंटी से कहता हूँ, हर बच्चे को जो थोड़ा बहुत शऊर रखता है, अवेयरनेस रखता है, हर एक पाकिस्तानी को ये पता है कि वो अपने कंट्री के लिए सिंसियर हैं। नो डाउट मैं भी पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, ये भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप, हमारी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे। भाई मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आपको पता है कोई इंडिया का जो रिटायर फौजी हो कई बार उसने अपना सासा बनाया हो? नहीं। हाँ, ये आप मुझे बता दो यहाँ पे कोई रिटायर फौजी कोई मुझे बता दो जो पाकिस्तान में रहता हो, कोई जर्नल है यहाँ पे? आपको पता है? कोई किसी का मुझे नाम बता दो। किधर है बाजवा, किधर है? वो बाहर है। क्यों बाहर गए हुए हैं? इस मुल्क का बंदा है, क्यों बाहर गए हुए हैं? क्यों गए हुए हैं? मैं आपसे एक बात सवाल पूछ रहा हूँ। वो कहते हैं जी हम वहाँ अपनी मर्जी है हमारी। क्यों मर्जी है? जब आप यहाँ से अपने पैसे लेके जाते हो, अपना जजीरे वहाँ पे बना लेते हो, ये मुल्क कौन संभालेगा? ऐसे ही है, जबरदस्त। सिर्फ रिटायरमेंट तक तो ये मुल्क नहीं है। ये मुल्क जो है ये हुक्मरानों के लिए एक कब्रिस्तान है। जब वहाँ पे फोत मर जाता है फिर यहाँ पे आ जाता है, कहता है मुझे अपना आबाई वतन पे ले जाओ। ये सिर्फ उनके लिए कब्रिस्तान है। तो ये बाकी ये ना देखें, ये बेहतरी जब तक हमारे हुक्मरान सही नहीं होगा इस मुल्क में कभी बेहतरी नहीं होगा। जब तक फैसले जब तक फैसले कुरान और हदीस पे नहीं होएगा इस मुल्क में कभी भी तब्दीली नहीं आता, चाहे 40 साल हम और इसी तरह करता रहे। ये चीज़ हमें ये देखें, कोई भी कानून हो पाकिस्तान का उसे फॉलो करने की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच भी होना, अपने हक, अपनी जो हक है उसके लिए आवाज़ उठाना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मुझे कोई ऐसा इदारा बता दें जिसमें बगैर पैसे से मिल जाए, कोई इदारा मुझे बता। करप्शन मेरे ख्याल से दुनिया के दूसरे कंट्रीज में भी भाई जब तक करप्शन इस मुल्क में ख़त्म नहीं होता है, जब तक हुक्मरान सही नहीं होते, इस मुल्क में कभी भी बेहतरी नहीं आ सकता है। जिंदगी भर बेहतरी नहीं आएगा इस मुल्क में। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो 76 साल बनाई रखी कि इंडिया दुश्मन है कोई दुश्मन नहीं है। कभी आपने सुना है कहीं इस भाइयों में से मुझे कोई बता दे कि इंडिया का बॉर्डर कल बंद हुआ है? कोई मुझे बता दे कि इधर मैं सबसे पूछता हूँ, देखना मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग यही कहेंगे भाईजान इंडिया दुश्मन है या दोस्त है। आप क्या कहेंगे? दुश्मन है भाई। आप क्या कहेंगे? दुश्मन है। आप क्या आप क्या कहेंगे भाईजान? दुश्मन। आप क्या कहेंगे? दुश्मन। ये ले भाई आवाम के दिलों में, आवाम की सोचों में सबको दुश्मन बिठा दिया है, लेकिन ये लोग खुद अंदर से मिले हुए हैं। हम खुद कहते हैं इंडिया हमारी दुश्मन है, लेकिन ये खुद वहाँ पे मिले हुए हैं। अगर इंडिया हमारी दुश्मन है तो यहाँ पे बॉर्डर क्यों बंद नहीं होते हैं? क्या वजह है? नंबर पे बात ये सोचने वाली है, अगर हिंदू वहाँ पे दुश्मनी करनी थी तो वहाँ पे बड़े मुसलमान मौजूद हैं, वो तो बड़े बेहतर तरीके से रह रहे हैं, वो तो बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें तो बड़ी सब्सिडीज मिल रही हैं। और अफगानिस्तान जहाँ पे शरी निज़ाम है, इस्लामिक निज़ाम है, वो अपने रिलेशन इंडिया से बेहतर। आपको पता है इस बात? आपने आज तक ये सुना हुआ है कि आज अफगानिस्तान चमन के बॉर्डर पे ये 42वां दिन है धरना बैठा हुआ है? आपको पता है? ऐसा ही पता है आपको? कोई जीव न्यूज़ वाले ने देखा आपको कि बैठा हुआ है? नहीं कवर। ये किसके बच्चे हैं? यही पाकिस्तान वाले के बच्चे हैं। वो रिफ्यूजीज की बात कर रहे हैं जिन्हें पाकिस्तान से निकाला जा रहा है कि भाई अफगानिस्तान में वापस जाएं, उन्होंने वहाँ पे बॉर्डर पे धरना दिया हुआ है। ऐसे आपको नहीं लगता अफगानिस्तान से भी ताल्लुक खराब हो जाएंगे? भाई इस तरह तो ताल्लुक किसी मुल्क के साथ नहीं बन सकते हैं। ऐसे ही है। तो इंडिया को वैसे दुश्मन कह दिया, बिल्कुल दुश्मन। अफगानिस्तान जो अफगानिस्तान वाले के पास कोई पाकिस्तानी बंदा जाएगा उसका खून चूसेगा? क्यों चूसेगा? 40 साल उसके ऊपर लड़ाई होता रहा, लेकिन आज वो हमसे आगे जा रहे हैं और हम दिन ब दिन नीचे जा रहा है, दिन ब दिन नीचे जा रहा होता है। ये वजह यही है करप्शन, और कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। और ये देखें, एक आम पाकिस्तानी है, लेकिन जो इनकी बातें हैं, इन्होंने बड़ी दिल से बात की है। इन्होंने बोला है इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, रिलेशन बेहतर करने चाहिए, दुश्मनी में कुछ नहीं पड़ा। अगर अफगानिस्तान इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर सकता है, ईरान इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर सकता है, तमाम सऊदी अरब की बात करें वो बड़े अच्छे रिलेशन। भाई जब हम वहाँ पे चले जाते हैं कहता है फिर मांगने के लिए आ गए। अगर आप उम्रे करने के लिए हमारा हुक्मरान चले जाए, वो यही सोचता है वो मांगने के लिए कोई। भाई आप कुछ कहना चाहेंगे ऊपर? जैसे ये खान साहब ने बात की है, मैं इनकी बातों से बड़ा एग्री करता हूँ, बड़ी दिल की बातें इन्होंने की हैं। क्या वजह है कि हमारे यहाँ पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल पूरे नहीं कर पाता? उनके वहाँ पे एक टर्न्योर, दूसरा टर्न्योर, और अभी फिर तीन स्टेट्स में इलेक्शन हुए हैं और उन्होंने वो भी जो है वो बड़ा। वैसे मैं तो बगैर सियासत की बात करूँगा, मैं तो गैर सियासी बंदा हूँ, ठीक है, लेकिन इतना मुझे पता है कि हमारे मुल्क में जब तक करप्ट निज़ाम होगा तो पाकिस्तान जो है ना पाँव भी नहीं खड़ा हो सकता है। ये मईशत हमारा तब कैसे खड़ा हो गया अपने पाँव पे? इंडिया कैसे खड़ा हो गया? वो तो उधर निज़ाम है, कानून है, रूल ऑफ लॉ है। जब तक हमारे पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, सिस्टम बेहतर नहीं होगा, करप्ट निज़ाम होगा, करप्शन होगा, भाई हम इसी तरह जो है ना, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, ये इसी तरह पिसते रहेंगे। बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है? बेहतरी की उम्मीद कोई नज़र नहीं, बेहतरी की अब ना हो।
खान साहब से हमारी उम्मीदें हैं, इंशाल्लाह वो पाकिस्तान में बेहतरी ला सकता है। हो गया जी, अच्छा लगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? खुरम शहजाद। क्या करते हैं भाई? मैं ऑटो मैकेनिक हूँ भाई। क्या? ऑटो मैकेनिक हूँ। ऑटो मैकेनिक है। और आपका नाम? उसामा। आप क्या करते हैं? सेंट्री फिटिंग का काम। सेंट्री फिटिंग का काम करते हैं। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, टॉपिक ये है, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि कारोबार के क्या हालात चल रहे हैं? कारोबार के हालात सो ही हैं बस। सो ही हैं, ठीक हो गया। गवर्नमेंट की बात करें, अभी इलेक्शन आने वाले हैं, कोई भी गवर्नमेंट आती, किसी भी पार्टी की, कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है, आपको लगता है कि वो 5 साल पूरे करेगा? ये तो नहीं उम्मीद लगती। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, क्या वजह समझते हैं 76 साल में आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टाइम पूरा नहीं किया, यानी 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया? ये नेबर कंट्री इंडिया है, यहाँ पे इलेक्शन हुए, अभी 2 टेन्योर उनके जो नरेंद्र मोदी हैं वो पूरे कर चुके हैं। अभी रिसेंटली 3 स्टेट में इलेक्शन हुए हैं और उधर भी उन्होंने स्वीप किया है। क्या में करप्शन ही बहुत ज़्यादा तो उधर करप्शन आपके ख्याल से कम है? होगी, लेकिन उनके फिर भी कोई निज़ाम बेहतर है। हमारे मुल्क का कोई निज़ाम ही नहीं है, जिसका डंडा है उसकी भैंस है। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी हाँ। तो कोई चेंज आने की कोई उम्मीद है? मतलब ये आपको नहीं लगता कि हमारे लिए थोड़ा सोचने वाली बात है? हम हमेशा ये कह देंगे कि बस गवर्नमेंट नहीं ठीक या ये नहीं ठीक, तो बस ऐसे ही चलता और रहेगा। बस इधर वो 76 साल से गरीब आदमी पिस रहा है और बड़ा बिजनेसमैन जो है वो आगे की तरफ निकल गया और गरीब आदमी उधर का उधर ही रह गया। तो अगर ऐसे ही चलता रहा, आपको लगता है कि पाकिस्तान ज़्यादा देर ऐसे मतलब सरवाइव कर पाएगा, चल पाएगा? नहीं नहीं, कभी नहीं। ये कश्ती जल्दी डूब जाएगी। नहीं, ऐसे तो नहीं मतलब कहना चाहिए, लेकिन कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हालात नज़र आ रहे हैं ना। हाँ जी। 1947 में हम आज़ाद हुए, यानी अलहदा हुए इंडिया से। आज वो कहाँ पे चले गए, हम कहाँ पे हैं? वजह क्या आपको नज़र आती है? उनके लोगों में क्या मतलब ऐसी चीज़ है कि वो अपने कंट्री को आगे लेके चल रहे हैं? वो अपने कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन हम अपने मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं कर रहे, पैसा उठा के बाहर भेज रहे हैं। यही चीज़ है। ये इसमें देखें, ये कोई आम पाकिस्तानी को भी इस चीज़ का आइडिया है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रही है, वहाँ पे बिजनेसमैन आ रहे हैं, जबकि यहाँ से बिजनेसमैन बाहर जा रहे हैं। जी, यहाँ से बाहर जा रहे हैं, वो पैसा अपना उधर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर हमारा मुल्क डाउन ही होगा ना, ऊपर तो नहीं जाएगा। ठीक हो गया। हाँ जी। चलें, आइए मजीद किसी से बात करते हैं।